हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकर्स डायरीज। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हमारे साथ हैं उमेश यादव, SBI PO 2018 बैच। वो आज आप सबके साथ अपना इंटरव्यू और GD का एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। क्या क्या टिप्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या हैं बातें जो आपको याद रखनी चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड GD। सो उमेश, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन, अभी तो बहुत टाइम हो गया थैंक यू हुए, बट SBI PO में आपने का सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। सो और उसके अंदर इंटरव्यू और GD का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो भी। बिल्कुल। सो एक बताइए स्टूडेंट्स को कि क्या पूरा प्रोसेस होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब GD G शायद 3 पार्ट होते हैं, GD G और इंटरव्यू, और कितना कितना वेटेज रहता है और क्या क्या चीज़ें हैं, आपसे इस एक्सपीरियंस क्या था और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई थी और क्या स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो इंटरव्यू का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो आपका उसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। तो आप जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मेल करके इंटीमेट कर दिया जाता है। उसके जो फॉर्मेट्स हैं वो आप प्रॉपरली फिल करके, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप पहले से रेडी रखिए। लास्ट मिनट के लिए कुछ भी मत छोड़िए। तो आप वो सब रेडी रख के, एक उससे क्या आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इसमें कोई वो कमी नहीं आएगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मैंने भी देखा था, मेरे टाइम पे भी था ना, तो 1-2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म ही फिल नहीं कर रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब उनसे पूछा गया वहाँ पे ऑफिसर्स ने, अपने जब SBI वाले थे बाहर अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाया रखा था जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उन्होंने बोला मैंने सोचा कि भर लिया है मैंने बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। हाँ, कि मैंने सोचा मैंने तो भर लिया है। वो 3 जेरोक्स करवानी होती है उस चीज़, तो उसने 1 तो फिल कर ली थी, 2 का ये था कि सर मैंने ये सोचा था कि भर लिया। तो वहाँ से एक प्रेशर आ जाता है, यार मेरा न्यू, फिर उसकी वजह से आपका GD और PI भी उसी माइंडसेट के साथ वो ख़राब होता है। बिल्कुल। मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर कुछ शॉर्ट बैक रह जाता है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी जाता है कि आप उसको ठीक करवाएं। बट आप एक इंटरव्यू के जो फ्रेम ऑफ माइंड में जाएंगे तो एक पॉजिटिव पूरा रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। आप इन सब चीज़ों के लिए, ट्रिवियल चीज़ों के लिए परेशान नहीं होंगे। और दूसरा ये है, जो भी आपको अलॉटेड टाइम होता है उससे वेल इन एडवांस हो सके, अगर आप दूर से रहते हैं तो पहले दिन उसके आसपास ही पहुंच जाइए। उससे थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे तो फेमिलियर हो जाएंगे, तो वो आपको एक कोई भी अनदर कुछ भी इश्यूज आने से बचाएगा। जो डॉक्यूमेंट है वो आप पूरे लेके जाओ। अगर इन केस नहीं होता है तो SBI का ये रहता है, IBPS का भी होता होगा, आई डोंट नो, पर SBI का और BOB का मैंने दिया था PGDF वाला, तो उसमें यही है शायद, है ना, कि आपको एक दे देंगे कि कोई इशू नहीं है, आप ला के दे देना, मतलब प्रोवाइड करवा देना। क्या रहता है, इंटरव्यू से पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर आपकी कुछ कमी है तो आपसे एक अंडरटेकिंग ले ली जाती है, और जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसके बाद मेडिकल के बाद एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो उस समय पे जो भी आपकी कमियां रह गई थी उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, और जो भी है उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप जेन्युइन केस हैं तो उसको आप उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिलेगा। और इंटरव्यू के लिए जो वो रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर वो बैचेस में बना देते हैं, मल्टीपल पैनल्स होते हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा कि आपका ये नंबर है। और जो ग्रुप रहता है, क्योंकि जो वो ग्रुप, उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ आपका GD PI भी होना होता है, GD G होना है। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि आपका एक फैमिलिटी रहेगी, तो एक ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो उसमें सबसे पहले हर जगह का थोड़ा अलग रहता है। कई जगहों पे पहले पर्सनल इंटरव्यू होता है और उसके बाद GD होती है। कई जगहों पे पहले GD हो जाती है, बाद में इंटरव्यू होता है। वो सर्कल वाइज थोड़ा सा डिफरेंट। बिल्कुल। मेरे केस में क्या था, पहले तो GD हो गई थी, देन आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू था। तो GD में यही था कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगर नहीं शो करना है। आप जैसे जो आपकी पर्सनैलिटी है, काम इजी, आप अपना नेचुरल है वैसे रहिए। ज़्यादा जो आप नहीं हैं, आप खुद से जैसी आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, उसको अदरवाइज शो करने की कोई वो नहीं है। आप नेचुरल हैं, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एकदम कूल एंड काम रहिए, और जो भी रहता है कि कंट्रीब्यूट करना होता है। मतलब कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स आप बताना चाहें कि GD के अंदर ये चीज़ें आप याद रखें हैं, और एक GE का भी पोर्शन होता है उसके अंदर, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, GD GE के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और एक क्या पॉइंट्स इनको याद रखने चाहिए स्टूडेंट्स को?
पॉइंट्स ये रहता है कि कोई भी टॉपिक मिल सकता है, इवन बहुत ही जो आपने सुना नहीं हो अबसर्ड टाइप के टॉपिक्स भी मिल जाते हैं, जो फिलोसफिकल टॉपिक्स होते हैं वो भी मिल सकते हैं। वो आपके पैनल पे या जो उनका प्री डिसाइड रहता है वो आपको लास्ट मोमेंट पे बताएंगे। तो उसमें कई बार ये रहता है कि स्टूडेंट को टॉपिक मिला, वो सोचता है कि यार मेरे को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो थोड़ा सा होपलेस हो जाता है। पर आपको उस समय भी बिल्कुल भी कोई भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करते हैं उसी में ही आप उसके जो लास्ट पॉइंट्स हैं उनको कवर करके आप अपना इनपुट दे सकते हो। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि आपको उसमें आपकी नॉलेज का चेक बिल्कुल भी नहीं रहता है, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का, ये सब उसका जो टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं अगर आपको आया रहा है तो आप तो बोल दोगे टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर भी थोड़ा हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, ऐसे कि शो नहीं करना कि मेरे को बहुत कुछ आता है उसके अंदर। बिल्कुल, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि कोई आपका फेवरेट टॉपिक आ गया तो आपने ये सोच लिया कि मैं इसको तो क्रैक कर ही दूंगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी वही है जैसे मैंने बताया कि टेस्ट ऑफ नॉलेज है नहीं। अगर आप आ रहे हैं उसको भी, क्योंकि जो जीडी है एक टीम एक्सरसाइज है, तो आप टीम को किस तरीके से प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको लीडरशिप रोल्स मिलेंगे। लीडरशिप रोल, तो उसमें अपने को अपने टीम को कैसे आप मैनेज करते हो, कम्युनिकेशन को कैसे मैनेज करते हो, वो सब पार्ट्स में उनको वो डिसाइड करता है। आप नेचुरल सेल्फ रहिए, कूल रहिए, जो आपको आता है उस हिसाब से कंट्रीब्यूट कीजिए, कोई वो इशू नहीं है। और फिर बाद में पीआई के अंदर, पीआई में ये रहता है कि जो आप अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चंस वहीं से होते हैं आपके बैकग्राउंड से। तो जो भी आपका रहता है आप उसको खुद से, आपको वहाँ बैठ के टाइम मिलता है या पहले भी आपको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के सामने या खुद रिहर्स करके, तो जो आपको सूटेबल लगता है। बट जो तो आपने कोचिंग की थी या फिर खुद से ही इंटरव्यू की? नहीं, कोचिंग नहीं की थी। बस यही था कि इसमें मेरे को भी, मैंने कुछ लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नेचुरल सेल्फ रहना है। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपको वो प्रोसेस से गो थ्रू करवा सकते हैं, कंटेंट कुछ भी नहीं। कंटेंट तो जो आप बोलेंगे वही रहता है। एक कोचिंग का एक ये थोड़ा बेनिफिट होता है कि आपको फैमिलियरिटी हो जाती है प्रोसेस, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कैसे टीम में बात करनी है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, वही रहता है। अगर मेरे पास, जैसे मैं रेवाड़ी रहता था तो वहाँ पे इस तरीके का कोई सूटेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट था नहीं, तो कोई नहीं, वो नहीं है तो आप अपन उसको कुछ ज़रूरी नहीं है, कर सकते हैं अपन। ऑनलाइन रिसोर्स हैं इतने, टीम बना लो अपने फ्रेंड्स के जिनका हुआ है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीआई में आपका एक्सपीरियंस क्या था, क्या क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, और कैसे, एक वो होता ना बाहर बैठ के कि कैसे मैं एंटर करूँगा, ग्रीट कैसे करूँगा, वो एक्सपीरियंस क्या था आपका? बिल्कुल, आप वहाँ जाएंगे तो कॉन्फिडेंटली जाइए। अपने ये एक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसका कॉन्फिडेंस आप अंदर से लेके जाइए, वो आपके झलकना चाहिए। वो आप कॉन्फिडेंटली जाइए, ग्रीट कीजिए, वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे तो आप बैठ के उनको ग्रेटिट्यूड ऑफर करके, देन आफ्टर जो भी पैनल होता है मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फ्रेंडली, कैजुअल वे में ही स्टार्ट करते हैं। आइस ब्रेकर रहता है कि आपके बैकग्राउंड से, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपका बैकग्राउंड है उसका आप गो थ्रू रहिए, वेल रिसर्च्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि आप एसबीआई में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको जो अपने बारे में तो कम से कम पूरा तरीके से पता रहना चाहिए। किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता, किसी सब्जेक्ट क्या पढ़ के उसके बारे में नहीं पता, वो कहीं ना कहीं वो कर लेंगे कि ठीक है ओके। बट अगर आपकी फैमिली के बारे में कुछ पूछ लिया, आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पूछ लिया, आपकी हॉबीज़ के बारे में कुछ पूछ लिया, वो आपको नहीं पता है, तब वो शायद नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। वही है कि कई जैसे ये इनिशियल्स क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद वो आपकी पर्सनैलिटी को गोज कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो उस हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि जैसे कि मेरे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि कोई भी जो एक एरोप्लेन होता है उसके पीछे एक मार्किंग रहती है, अब उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है। अब मैंने कभी वो देखा ही नहीं था, वो सिंबल या जो वो मार्किंग है, तो आप कामली बोल सकते हैं सर आई डोंट नो, मतलब वहाँ पे गप्पे मारना या फिर सोप करना तो नहीं, वो उसमें आप गैस वर्क करके कि ये ऐसा होता होगा, जहाज़ का नंबर होता होगा, या ऐसे करके आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप क्लियरली नो बोल सकते हैं
कि सीधा हाँ सर आई डोंट नो? हाँ बिल्कुल, आप पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिए सर आई डोंट नो दिस टाइम। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे आपसे? उन्होंने फिर यही रहता है कि आपने पहले क्या किया था, जो टाइम गैप था उस पे था। फिर आपको कई बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि आपको इस ब्रांच का मैनेजर बना दिया जाएगा, यहाँ पे इस तरीके के इश्यूज़ रहेंगे, तो आप कैसे टैकल करोगे। तो उसमें ये नहीं रहता है कि क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक ब्रांच मैनेजर बनने के लिए आपको नॉलेज के अलावा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत रहती है, बट उसमें उनका यही टेस्ट रहता है कि आपको सडन एक अनवारंटेड पोजीशन में डाल के आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आपका रिएक्शन देखेंगे वो कि बिल्कुल, क्या आप रिएक्शन किया आपने। बिल्कुल भाई, आप उसमें हड़बड़ा गए तो उस तरीके से नहीं है, आपको एकदम कूल एंड काम सोबर तरीके से आप दीजिए। हाँ कि मैं किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर पाऊँगा, मैं टैकल कर लूँगा इन चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक सबसे पहला ये रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो गया, अंदर के क्वेश्चंस भी हो गए, पर ये रहता है कि मैं ड्रेसअप कैसे होके जाऊँ, क्या पहन के जाना है, वो पता नहीं मैं क्या ज़्यादा टाइट तो नहीं पहन लूँ, टाई लगानी है नहीं लगानी है, नेक तक बटन्स बंद करने हैं नहीं बंद करने, क्या एक ग्रूमिंग क्या होनी चाहिए, कैसा वो? कि आप वेल ग्रूम्ड रहने चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है कि दाढ़ी रखनी है नहीं रखनी, क्यों दाढ़ी वाले होते हैं नहीं आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इसको अवॉइड कीजिए, ट्रिम कर कोई नहीं, वो तो अपनी है, दोबारा भी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने के बाद कोई मना नहीं करेगा बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वेल ट्रिम्ड वेल ग्रूम्ड रहिए। देन आफ्टर ड्रेस का ये है कि आप कंफर्टेबल होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है कि जो भी आप ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए उसमें कंफर्टेबल रहना चाहिए। एक आप एसबीआई के ऑफिसर्स हैं तो उसकी वो फील आनी चाहिए, ये नहीं कि आप ब्राइट कलर्स या जो भी कुछ अनयूजुअल चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए। सिंपल एंड सोबर आप रहिए, कंफर्टेबल रहिए, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू मिस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, जिनका भी अभी इंटरव्यू है एसबीआई का, आईबीपीएस का, आरआरबी का, आई होप आप सब करेक्ट करें। और जिस किसी को भी अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना आगे इस चैनल के ऊपर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेल आईडी डाल दूंगा, उसके ऊपर मेल करके आप अपना एक्सपीरियंस भी और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं इन फ्यूचर। सो थैंक यू मिस, एंड इसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जल्दी से दबा दें। ओके, थैंक यू।